वेलकम टू वर्ल्ड ज्ञान। तो चलिए एंगुलर के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के हिस्ट्री के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर आप 3-4 साल पहले अगर जाइएगा तो वेब डेवलपमेंट में जो लोग क्या होते थे, जो फॉर्म होता था उसमें लोगों को वेट करना पड़ता था। यानी कि अगर फॉर्म सबमिट आप करेंगे, यूज़र जब सबमिट करता था तो पूरा पेज फिर से लोड होता था, जिसमें बहुत सारे हेडर्स हो गए, फुटर्स हो गए, साइड बार और मे भी बहुत सारे यूआई कंपोनेंट हो गए, यूआई एलिमेंट हो गए। उस सारे एलिमेंट और सब कुछ जो है डॉम पे फिर से लोड होता था एक फॉर्म सबमिट करने के बाद। तो क्या होता था कि डेफिनेटली सारा कुछ अगर एक बार लोड होगा ब्राउज़र में तो यूज़र को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए लोग जावा स्क्रिप्ट यूज करके कुछ फंक्शनलिटी को इन्हेंस करते थे। तो उन लोग जावा स्क्रिप्ट यूज करने लगे। फिर उस समय मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो प्रचलित था वो था जेक्वेरी। जेक्वेरी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, उस समय मार्केट में आया। और मार्केट में आने के बाद जो है डेफिनेटली वो हल्का सा मच गया था उस समय जो है सभी लोग जेक्वेरी यूज करते थे, क्योंकि कम लाइन के कोड में आपको जो है जेक्वेरी, जो जावा स्क्रिप्ट में बहुत बड़ा कोड होता था वो बहुत कम लाइन में आप जेक्वेरी में कर सकते थे। तो डेफिनेटली जेक्वेरी वहाँ पे बेहतरीन साबित हुआ। और उस समय काफ़ी ज़्यादा जो है लाइब्रेरी जेक्वेरी के बेस पे बने, बहुत सारे प्लगइन्स बनाए गए ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। डेफिनेटली लोग उसका इस्तेमाल किए। कुछ भी चाहिए होता था तो प्लगइन ढूंढते थे, जेक्वेरी का प्लगइन अवेलेबल है कि नहीं, और वो काफ़ी हद तक काम कर देता था। ये पहले का सीन था। तो जो यूज़र का एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए जो लोग डेवलपर थे वो जावा स्क्रिप्ट और जेक्वेरी का इस्तेमाल करने लगे। जैसा कि आपको पता है जावा स्क्रिप्ट HTML के पेज को, उसके बिहेवियर को, जो डॉम का वेब पेज है उसके वेब पेज के बिहेवियर को चेंज कर सकता है, जिसमें आप कोई भी एलिमेंट चेंज कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से। तो डेफिनेटली लोग जावा स्क्रिप्ट यूज करके एजाक्स कॉल करके यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने लगे। बट अगेन उसमें कुछ इशू थे। इशू क्या थे तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। एजाक्स कॉल करके उस पार्टिकुलर चीज़ के लिए वो तो काम कर लेते थे जिससे फॉर्म सबमिट नहीं करना पड़ता था। उसके भी अलग प्रो एंड कॉन्स थे उस समय। बट उस समय क्या होता था कि जितने भी यूआई का एलिमेंट है, जो भी फंक्शनलिटी है, उसको करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ता था, जेक्वेरी का कोड लिखना पड़ता था, जो कि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बना देता था एक एप्लीकेशन को। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन था और जिसे लोगों ने समझा, और समझने के बाद लोगों को एहसास हुआ कि क्यों ना इसके लिए एक सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए, मतलब उसको एज आप बोल सकते हैं कि सिंगल पेज एप्लीकेशन की तरह बनाने का प्रयास करते थे जावा स्क्रिप्ट और जेक्वेरी के माध्यम से यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड लिखने के बजाय उसका एक सॉल्यूशन उन लोग ढूंढने का प्रयास किए। तब उस समय मार्केट में जो है आया बहुत सारे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। जब आप 3 ईयर बैक अगर जाइएगा तो मे भी आपको पता चलेगा। तो उस समय आया फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी लाइक आज के डेट में एंगुलर, रिएक्ट, ये सब। और भी उस समय बहुत सारे थे एंगुलर रिएक्ट के अलावा भी, बट वो कॉम्प्लेक्स थे और लोग ज़्यादा वो सारे लाइब्रेरी यूज़र फ्रेंडली नहीं थे, तो लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। तो फिर आया एंगुलर 2+। जो एंगुलर 2+ आया वो जो है आप बोल सकते हैं कि तहलका मचा दिया। उस समय रिएक्ट भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, 2+ भी आया, तो लोग जो है उसको यूज करने लगे। फिर बहुत सारे इंडस्ट्री और कंपनीज़ को ऐसा एहसास हुआ कि किसी भी एप्लीकेशन जब बनाते हैं, उसका बैकएंड मैनेज करते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए क्यों ना जो है सिंगल पेज एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उस सिंगल पेज एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाया जा सकता है वेरी इजीली, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बनाया जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फंक्शनलिटी और फीचर था सिंगल पेज एप्लीकेशन का। अपने आप में ये बहुत लोगों को एहसास हुआ कि सिंगल पेज एप्लीकेशन ही बनाना चाहिए, तो उन लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने लगे। उस समय मार्केट में एंगुलर, रिएक्ट, ये सब चल रहा था, आज भी चल रहा है।
उस समय नहीं, मीन्स मैं 2-3 साल पहले जाऊंगा तो उस समय उसका डिमांड बढ़ गया। तो एंगुलर रिएक्ट का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और बाकी जो डेवलपर ऑलरेडी मार्केट में थे कंपैरेटिवली एंगुलर और रिएक्ट के डेवलपर को ज़्यादा पैकेज मिलने लगा। उसका डिमांड ज़्यादा था, सप्लाई कम था, जिसकी वजह से सैलरी पैकेज वगैरह इम्प्रूव हो गए। आज भी हैं। अब तो जो है सिंगल पेज एप्लीकेशन, जो भी बैकएंड मैनेजमेंट सिस्टम है, जो पोर्टल वगैरह हो गया, उसमें तो एक चॉइस ही होता है, उन लोग को फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी ही यूज करेंगे, एंगुलर, रिएक्ट या व्यू। ठीक है, तो फिर जो है वहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है लोग डेवलपर धीरे धीरे बढ़ते गए और उन लोग को अच्छा पैकेज मिला। और डेफिनेटली आज के डेट में आज भी जो है क्योंकि प्रीफरेबल चॉइस है एंगुलर, रिएक्ट और व्यू फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, तो वो तो डेवलपर चाहिए ही। आज भी उतने डेवलपर अवेलेबल नहीं है। तो डेफिनेटली पैकेज के मामले में अगर बात करें तो बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, डिमांड ज़्यादा होने से और सप्लाई कम होने से, डेवलपर की सप्लाई कम होने से। तो इसीलिए आपको जो है एंगुलर, रिएक्ट या व्यू ये सीखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर टेक्नोलॉजी है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, उसमें 3 टेक्नोलॉजी आता है। एक है एंगुलर, रिएक्ट और व्यू। अब व्यू क्या है कि धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है एज़ कम्पेयर टू एंगुलर और रिएक्ट। एंगुलर और रिएक्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि लोगों को एहसास हुआ कि एंगुलर काफ़ी ज़्यादा टफ़ है सीखना, क्योंकि ऑफकोर्स बिगनर के लिए टफ़ है। कोई अगर इनिशियली अगर सीखने जाएगा तो उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील होगा, क्योंकि उसमें जो है टाइप स्क्रिप्ट है और बहुत सारे जो फंक्शनैलिटी है जो इनबिल्ट प्रोवाइड करता है एंगुलर, वो सारे चीज़ों को सीखना पड़ेगा तभी वो काम कर पाएंगे उसमें, इसीलिए कॉम्प्लेक्स हो गया। बट एंगुलर, क्योंकि एंगुलर अपने आप में एक फ्रेमवर्क है जो कि बहुत सारी चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए डेफिनेटली ये कॉम्प्लेक्स जो है इसको बना देता है ये सारे चीज़। तो फिर रिएक्ट एक ऑप्शन मिला तो लोग रिएक्ट सीखने लगे। अब रिएक्ट एक जस्ट लाइब्रेरी है जिसमें कुछ चीज़ों को आपको जानना होता है, कुछ सिंटेक्स और फंक्शनैलिटी के बारे में आप बस जान जाइएगा रिएक्ट के बारे में, दैट्स एनफ। तो रिएक्ट में उतना ही आपको जानने की ज़रूरत है। तो लर्निंग कर्व जो है डेफिनेटली उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लोग ईजिली सीख सकते थे उसको। तो रिएक्ट धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा क्योंकि स्मॉल और मीडियम लेवल प्रोजेक्ट में जो है लोग रिएक्ट का इस्तेमाल करने लगे। अब सारे एप्लीकेशन तो इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन नहीं होते, इसीलिए रिएक्ट का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया आज के डेट में। मीन्स अभी हम 6-7 महीने 1 साल पहले जाएं और अब आज के मार्केट को भी देखें तो रिएक्ट मार्केट में छा गया। हालांकि एंगुलर भी है, जो जब इंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट बनाने की बात आता है तो प्रीफरेबल जो चॉइस होता है वो एंगुलर ही होता है। आज के डेट में भी एंगुलर होता है, लोग एंगुलर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वही है कि आपको इनिशियली थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और किसी बड़े जो कंपनीज़ हैं, MNCs वगैरह हैं, वहाँ पे जो है एंगुलर का प्रोजेक्ट ज़्यादा आता है, ज़्यादा वहाँ पे इंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट आते हैं, इसलिए एंगुलर का इस्तेमाल वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो उस जगह पे आपको एंगुलर वहाँ पे यूजफुल हो जाता है। उसके डेवलपर जो है उनको थोड़ा एडवांटेज है कि क्योंकि लर्निंग कर्व ज़्यादा होने से बहुत कम लोग सीख सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली आपका थोड़ा डिमांड ज़्यादा रहेगा। हालांकि अगर रिएक्ट के बारे में बात करें, जैसा कि आपको मैं पहले बताया कि स्मॉल और मीडियम लेवल प्रोजेक्ट के लिए जो है प्रीफरेबल चॉइस होता है रिएक्ट, तो मार्केट में डिमांड ज़्यादा है क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट ज़्यादा हैं। बट एंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट कम होने की वजह से और लोग भी कम हैं, इसीलिए जो है ऑलमोस्ट दोनों इक्वल हम मान सकते हैं एंगुलर और रिएक्ट को। हम आपको बताएंगे कि आने वाले वीडियो में कि कौन सा आपके लिए बेहतरीन होगा, एंगुलर और रिएक्ट, कौन सा आपको सीखना चाहिए। आई थिंक आप जो है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, बट आपको आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमको इनकरेज करेगा इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इंटरनेट पे इस टाइप के कंटेंट लोग बहुत कम बनाते हैं और डेफिनेटली क्योंकि बहुत कम विजिटर आते हैं, इसीलिए थोड़ा लैक ऑफ मोटिवेशन मैं फील करता हूँ। तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा तो हमारे लिए बेटर होगा। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।
चलिए आगे हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू।